हेलो दोस्तों। हमने बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर साइंस के एमसीक्यूज को शुरू किया था, जिसमें कि हम लोगों ने सेट 1 से सेट 4 तक कर लिया था। आज करने वाले हैं सेट 5। दोस्तों, इसमें वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम से होने वाली है बिहार पुलिस के, उसमें आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है इन सभी प्रश्नों को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वीडियो एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ और छोटे से वीडियो में सभी चीज़ों को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पे वीडियो बना सकूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें कैसे-कैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये प्रश्न पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना इस सभी प्रश्नों की बहुत बनती है। ठीक है? चलिए। दोस्तों, पहला प्रश्न जो रहा हमारा ये है। प्रश्न में पूछा क्या गया, जरा देखिए। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य का जो शरीर है उसका तापमान है सामान्यतः कितना होता है, ये पूछा गया है। तो कितना होता है, अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है दोस्तों। तो मनुष्य का शरीर का सामान्य जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा। ये प्रश्न में पूछा क्या गया है, देखिए। प्रश्न है, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी वन की अगर कमी हो जाए तो उससे बेरी बेरी रोग हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा। ये प्रश्न में पूछा गया है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जल का जो घनत्व होता है अधिकतम कौन से कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ठीक है, कितने डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा। ये प्रश्न पूछा गया, दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन है? दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन है? तो दूध में पाया जाने वाला शर्करा लैक्टोज है। ठीक है दोस्तों। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? लैक्टोज है। ठीक है। इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, आप एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा। ये प्रश्न में पूछा गया, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन किससे होता है? किसी भी वस्तु में चाल में परिवर्तन किससे होता है? तो फोर्स से होता है, यानी बल लगाकर किसी वस्तु की चाल में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल। ठीक है, यानी फोर्स। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं जो सीरीज करवा रहा हूँ बिहार पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। मैं स्पेशली हर एक एग्जाम को टारगेट करके अभी पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, छठा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, जिसको हम बोलते हैं जुपिटर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? जुपिटर। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा। ये प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न है आपका, जल शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? अगर हमको जल को शुद्ध करना है तो कौन सी विधि से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उपयोगी है, सबसे अच्छा विधि है? तो जल को अगर हम बॉइलिंग कर सकते हैं, यानी बॉइलिंग करके यानी उबाल कर जल को हम शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा विधि है, सबसे उत्तम विधि है जल को शुद्ध करने का। क्या करेंगे? उसको उबालेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी बॉइलिंग करेंगे। दोस्तों, अगला जो प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो मनुष्य की आँख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को केंद्रित करता है? तो वो लेंस है। क्या है दोस्तों? लेंस है। ठीक है दोस्तों। लेंस जो है हमारे आँख में जो प्रकाश है उसको केंद्रित, आँख पे जो प्रकाश पड़ता है उसको क्या करता है? केंद्रित करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा। ये प्रश्न पूछा गया आपसे, कौन सा पदार्थ जैविक नहीं है? कौन सा पदार्थ जैविक नहीं है? उस पदार्थ का नाम बताना है जो कि जैविक नहीं है। तो उस पदार्थ का क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं NaCl। ठीक है दोस्तों। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो पदार्थ जैविक नहीं है। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा। ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। क्या है दोस्तों? तो ओम है। क्या है? ओम। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है,
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। कौन सी है? यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस की बात करें तो नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, जो कि ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, पाचन क्रिया में कौन सा अंग एंजाइम नहीं बनाता है? पाचन क्रिया में कौन सा अंग एंजाइम नहीं बनाता है? तो पाचन क्रिया में कौन सा अंग है जो एंजाइम नहीं बनाता है, बताइए। तो अन्न नलिका जो होता है वो पाचन क्रिया में एंजाइम नहीं बनाता है। ठीक है, अन्न नलिका। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, इंग्लिश में ईसोफेगस बोलते हैं, वो पाचन क्रिया में क्या है, एंजाइम नहीं बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, त्वचा का कौन सा भाग स्पर्श ग्रहण करता है? त्वचा का कौन सा भाग स्पर्श ग्रहण करता है, यानी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है वो स्पर्श को ग्रहण करता है, छूते हैं तो महसूस कौन कराता है? तो तंत्रिका तंत्र ही कराता है, जिसको नर्व एंडिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? डीएनए जो होता है वो किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो डीएनए जो होता है नाभिक में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस में। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? कारण यही है कि माध्यमों के घनत्व में अंतर। ठीक है, माध्यमों के घनत्व में अंतर ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती? ठीक है, शुद्ध जल जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है? तो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें आयन नहीं होते हैं। शुद्ध जल में आयन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है ये। प्रश्न में पूछा गया, शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो हड्डियों कमजोर हो जाती है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो उससे क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा है, प्रश्न में पूछा गया, भोजन कहाँ बनाते हैं? सॉरी, पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? पौधे जो है वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? तो पौधे भोजन पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं दोस्तों? तो पत्तियों में, लीव्स में बनाते हैं। दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंखों का जो रंग है वो आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। ठीक है, आप देखते होंगे सभी का आंख, बहुत लोगों का आंख देखते होंगे भूरा भूरा कलर का होगा, नीला कलर का होगा, इस तरह से आंख दिखाई देता है ना। तो ये होने किस पे निर्भर करता है कि उसका आंख वैसे दिख रहा है? तो ये आइरिस में मौजूद जो वर्णक होते हैं, इसी वर्णक पे निर्भर करता है कि आंख का रंग कैसा होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुँचते जाए। कमेंट जरूर करिएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपके लिए बहुत उपयोगी हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।